एक बड़ी खबर की बात करते हैं। सबसे पहले इंदौर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चलती बस में आग लगी है, भीषण आग चलती बस में लग गई और इसके बाद यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम को खबर की गई, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू में कर लिया गया। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ये सारंगपुर बस इंदौर से जा रही थी और इसी दौरान आग लगने की घटना इसमें सामने आई और यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। इतना समय भी नहीं मिला कि ठीक से उतर पाते और बस धूं धूं कर जल गई। देख सकते हैं तस्वीरें कितनी भीषण और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। भीषण ये आग लगने की घटना है। इंदौर से ये बस सारंगपुर जा रही थी और इसी दौरान इसमें ये आग लगी। चलती बस में ये भीषण आग लगी और यात्रियों ने कूदकर जान बचाई। इंदौर से सारंगपुर की तरफ ये बस जा रही थी, इसी दौरान ये इस हादसे का शिकार हो गई। इंदौर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं कैसे यात्री जो हैं वो कूदकर अपनी जान बचाते हैं और उसके बाद आग में ये बस जो है पूरी तरह स्वाहा हो गई। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से, उनसे बात करते हैं। विकास, किस ट्रेवल्स की ये बस है, कब ये घटना घटी, कितना नुकसान हुआ है और क्या इसके पीछे वजह है? जी बिल्कुल, ये इंदौर से सारंगपुर जा रही जो बस थी, ये छिपरा थाना अंतर्गत अर्जुन बड़ौद जो गाँव है वहां पर अचानक अब से कुछ देर पहले इसमें धुआं निकलता देखा तो इसमें मौजूद लगभग 6 जो सवारी थी वो सभी बाहर उतर गए। उसके बाद देखते ही आग जो है वो पूरी तरीके से बस में लग गई और थोड़ी देर में आग का गुब्बार इसमें देखने को मिला। स्थानीय तहसीलदार जो मौके पर पहुंचे थे उन्होंने तत्काल दमकल की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग से जो बस है वो पूरी तरीके से जल चुकी है, लेकिन आग लगने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुए। ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से या ओवर हीटिंग की वजह से ये आग शायद लगी होगी, लेकिन अब तक ये शुरुआती आशंकाएं हैं, इसका अब तक स्पष्ट कारण पता नहीं चला है। बहरहाल गनीमत ये रही कि आग लगने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई और अब तक जो दमकल की टीम है उसने आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। अब से कुछ देर पहले की ये घटना है पुनीत, लेकिन इन दिनों ये आगजनी की घटना अक्सर देखने को मिलती है। इसके पीछे सबसे बड़ा और अहम जो कारण है वो ओवर हीटिंग इसमें अहम कारण माना जा रहा है। ओवर हीटिंग इंदौर से चली थी और क्षिप्रा आप बता रहे हैं कि बाईपास तक पहुंची, तो ओवर हीटिंग क्या इतनी जल्दी ओवर हीट हो सकती है गाड़ी या फिर और कोई कारण है? जाहिर सी बात है जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। विकास, ये हम समझना चाह रहे हैं कि ये किस ट्रेवल्स की ये बस है और कितने यात्री इसमें सवार थे और क्या सभी सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, इसमें जानकारी मिली है कि 6 इसमें यात्री सवार थे जो कि घटना से पहले ही सभी सुरक्षित बाहर आ गए। इसमें कोई जनहानि या कोई अन्य तरह की कोई घटना की बात निकलकर सामने नहीं आई है। ट्रेवल्स कौन सा ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन इस पर गुर्जर नामक एक नाम जरूर बस के पीछे अंकित नजर आ रहा है। लेकिन अभी देखना होगा कि किस ट्रेवल्स की बस थी और किस में अटैच थी। इसके साथ ही सभी बिंदुओं की जांच जो की जा रही है, जो कि प्रशासन के अधिकारी पुलिस मौके पर पहुंची थी, सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है और हताहत कोई किसी के होने की जानकारी अब तक नहीं मिली है। जी, हताहत होने की जानकारी। नुकसान कितना हुआ? बस में आग लगी, बस का तो नुकसान है, क्या यात्री भी बता रहे हैं आपके सारंगपुर ये बस जा रही थी तो यात्रियों का सामान भी था, क्या इतना वक्त मिला कि वो सामान उतार पाए या फिर अचानक से ये बस पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो गई? बस इंदौर से निकली थी, सारंगपुर जानी थी, देवास के रास्ते होते हुए मक्सी शाजापुर के रास्ते होते हुए बस सारंगपुर पहुंचनी थी, लेकिन ये बस छिपरा पहुंची और उससे आगे की जब सवारी पहुंचती उससे पहले ही ये बस में अचानक आग लग गई। हालांकि धुआं शुरुआती वक्त में जैसे ही देखा तो चालक ने सूझबूझ का परिचय दिया, बस एकांत में खड़ी कर दी, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलने के निर्देश दे दिए गए थे, लेकिन यात्री सब जो थे वो सुरक्षित निकल गए थे। कुल 6 ही इसमें यात्री थे। हादसे के बाद बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में सवारियां नहीं थी, नहीं तो मुसीबत हो सकती थी। कुछ लोगों ने अपना सामान जो था उसे अपने साथ में कैरी कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों का सामान भी जलकर से पूरी तरीके से खाक हो गया है। बस भी पूरी तरीके से खाक हुई है। हालांकि इसमें नुकसान जरूर बड़ा माना जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम बात मानी जा रही है वो यही मानी जा रही है कि सभी यात्री जो थे वो सुरक्षित हैं, सकुशल हैं। इसलिए इस मामले को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत मानी जा सकती है कि बड़ा हादसा जरूर था, लेकिन ये हादसा टल गया। बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के लिए। प्यार की पुकार और सियासी है तकरार। नमस्कार, स्वागत आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत। छत्तीसगढ़ में प्यार की पुकार पर सियासी तकरार शुरू हो गई। सीएम भूपेश बघेल को लोग प्यार से काका कहते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वो काका नहीं खा हैं कह डाला। सीएम भूपेश बघेल ने गिरिराज सिंह के इस बयान को छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान बताया। इसी मुद्दे पर बड़ी डिबेट करने वाले, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए आप।
ये खा खा के सरकार, काका नहीं कक्का होते तब तो इनको कुछ यहाँ के लोगों गरीबों के प्रति कुछ संवेदना भी होती। ये कक्का नहीं है, ये काका काका है। और ये काका जनता के पैसों को खा गए हैं, उसका भी हिसाब लेने के लिए। क्या छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई अब सम्मान पर सियासत तक आ गई है? जी हां, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद सूबे का सियासी पारा हाई है। मुद्दों की लड़ाई से इतर अब जुबानी जंग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीधा हमला सीएम भूपेश बघेल पर बोला। सीएम भूपेश बघेल को चाहने वाले उन्हें प्यार से कका भी बुलाते हैं, लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कका को ही टारगेट पर ले लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये कका नहीं, खा खा है। एक बार फिर से सुनिए गिरिराज सिंह का ये बयान। ये खा के सरकार, काका नहीं कक्का होते तब तो इनको कुछ यहाँ के लोगों गरीबों के प्रति कुछ संवेदना भी होती। ये कक्का नहीं है, ये काका काका है। और ये काका जनता के पैसों को खा गए हैं, उसका भी हिसाब लेने के लिए। लेकिन गिरिराज सिंह के इस बयान से सियासी पारा हाई है। सीएम भूपेश बघेल ने बयान को अपना नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि यह संबोधन मैंने खुद को नहीं दिया, ना मैंने जनता से कहा मुझे कका कहे। छत्तीसगढ़ की जनता ये प्यार से पुकारती है। अगर वो कका शब्द को खा खा कहते हैं तो वो छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। तो सीधी बात है कि ये मैं अपने टाइटल तो मैंने खुद नहीं दिया है, पब्लिक ने दिया है, युवाओं ने दिया है। कका है तो भरोसा है, कका भी जिंदा है। ये लाइन जहाँ भी जाओ वहाँ, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, सब लोग इस प्रकार से संबोधित करते हैं। और यदि वो कका को खाखा बोल रहे हैं तो ये छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। वो प्यार से कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता अपने से होके कहा, मैंने तो नहीं कहा भाई मुझे इन शब्दों से संबोधित करिए। तो जनता का प्यार है जिन्होंने उसे, और कका शब्द का शायद अर्थ गिरिराज सिंह जी शायद नहीं जानते। छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। प्यार की पुकार पर सियासी वार का क्या नफा नुकसान होगा ये तो वक्त बतलाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जुबानी जंग की भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 रायपुर। वैसे कहा जाता है कि सियासत जो होती है उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा होती है, या कई बार ये कहा जाता है कि आप कुछ भी वार प्रतिवार कर सकते हैं, किसी को निशाना साध सकते हैं, लेकिन बिलो द बेल्ट कोई बात नहीं करना चाहिए, कमर के नीचे कभी वार नहीं करना चाहिए। श्रीचंद सुंदरानी पूर्व बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नितिन भंसाली कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीचंद सुंदरानी साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। प्यार से किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आखिर कका को खा खा कहना, क्या आपको नहीं लगता कि ये लोगों का सेंटिमेंट जो है या इमोशन जो है उसका अपमान करना है? क्योंकि मुख्यमंत्री यही कहते हैं। ये आदरणीय पुनीत जी, भूपेश बघेल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री है और जो भी बात को वो जनता के सेंटिमेंट से जोड़ने का काम है। वास्तविकता हमारे जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, बहुत ही सीनियर मंत्री हैं, उन्होंने इस जो संदर्भ था उनका, कहीं न कहीं केंद्र से जो पैसा राज्य को आता है, राज्य की जनता के लिए आता है, जिस मत के लिए आता है उस मत पे खर्च नहीं करना। प्रधानमंत्री आवास योजना का जैसे कि आपको जानकारी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाते रही कि वो पैसा केंद्र से आया और यहाँ पे राज्यांश नहीं दे पाने की स्थिति में करीब 16 लाख मकानों का पैसा लौट गया, गरीबों के मकान बनने से वंचित हुए। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मनरेगा की का भी पैसा आता है, दूसरे मत में खर्च हो जाता है, गौठान पे खर्च हो जाता है
और गौठान का भी हाल बेहाल है। आपने देखा पूरी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने खोल कार्यक्रम किया और कहीं न कहीं गौठान में, किसी भी गौठान में गाय नहीं, गोबर नहीं, घास का चारा नहीं, तो कहीं न कहीं ये भी छत्तीसगढ़ की जनता को दूर रोकने का काम, और जो केंद्र का पैसा आया वो खाका वाली स्थिति है निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में। 15वें वित्त आयोग का पैसा, स्मार्ट सिटी का पैसा, भारी भरकम अरबों रुपए केंद्र सरकार से आए, लेकिन देखा जाए तो वो पैसा उस मद में खर्च ही नहीं होता जिस मद में पैसा आता है। तो केंद्रीय मंत्री होने के नाते वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं कि वो पैसा केंद्र से आया और वो पैसा खर्च नहीं हुआ, वो पैसा खाका हो गया, कहीं न कहीं खा गए उस पैसे को, ऐसा उनका नहीं। तो आप क्या, मैं एक सवाल इसमें और जोड़ रहा हूं, चुनाव करीब हैं और चुनाव में तो बहुत सारी बातें होती हैं, क्या आप इस बात को काका और खाका, इस बात को आप चुनाव में हथियार बनाकर लड़ेंगे क्या? नहीं, निश्चित रूप से हम देखिए कांग्रेस के सरकार के 4.5-5 साल में जितनी विफलताएं हैं, जितना पैसे का दुरुपयोग है, जितना केंद्र क्या है पैसे का दुरुपयोग है, हम इसको लेकर तो एक घर का जा रहे हैं। अभी हमारा 1 महीने का कार्यक्रम बना हुआ है, जून महीने का 1 जून से लेकर 30 जून तक का कार्यक्रम बना हुआ है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ राज्य सरकार की विफलताएं, भूपेश सरकार के काले कारनामों को उजागर करेंगे, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, निजी हमले करके। आप देखिए, सम्मान से कोई काका कह रहा है तो इसको खाका कह देना। देखिए निश्चित रूप से अर्थ तो वही निकलता है। अगर आप जनता के पैसे को खा जाते हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, जनता के पैसों का जनता तक नहीं सेवाएं पहुंच पाती, सुविधाएं पहुंच पाती, तो निश्चित रूप से वो पैसा कहाँ गया? तो ठीक है नितिन भंसाली साहब, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा सुंदरानी साहब, लेकिन कांग्रेस की तरफ से पहले वर्जन ले लेते हैं, ओपनिंग नोट ले लेते हैं। भंसाली साहब, जैसे काका अभी जिंदा हैं, काका है तो भरोसा है, लोगों की जुबान पर चढ़ गया, अगर बीजेपी इस बात को खाका से जोड़कर चुनावी मौसम है प्रचारित करती है, तो आपको नहीं लगता कि लोगों तक ये इजीली पहुंच जाएगा, आसानी तक पहुंच जाएगी ये बात? 15 साल जिन लोगों ने खा कर अपना पेट भरा और वजन बढ़ाया, उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलने में। देखिए, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने आम जनता से नहीं कहा कि उन्हें काका कहेंगे, प्यार से जनता ने स्नेह में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को काका नाम से संबोधित किया। हाँ, काका अभी जिंदा है, काका है तो भरोसा है। ये 3.25 करोड़ जनता में ये शब्द गूंजता है, एक छत्तीसगढ़िया के शब्द में, छत्तीसगढ़िया के शब्द में, कान में ये शब्द गूंजते हैं। गिरिराज सिंह जी, मुझे ऐसा लगता है उम्र का प्रभाव मुझे लगता है उनके दिमाग पर ज्यादा कुछ हो गया है, जो वो काका को खाका कह रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ के उन लोगों का अपमान है मेरी नजर में, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्यार से और स्नेह से काका बुलाते हैं। गिरिराज सिंह जी को मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की संस्कृति या यहाँ के लोक कला और यहाँ के शब्दों के चयन के विषय में मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे भी गिरिराज सिंह जी तो ये बड़बोलेपन के नाम से काफी प्रख्यात है। बिहार के बेगूसराय के चुनावी सभा में भी इन्होंने कुछ इस प्रकार की बातें कही थी। हम इनके भाजपा के नेताओं की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय ने तो हमारे देश की लड़कियों को कह दिया था सुपर्णखा है। तो सम्मान मान ये इन लोगों के समझ से परे है, और मानसिक स्थिति मुझे ऐसा लगती है कि नहीं, लेकिन वो तो आप इसको कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति, और वो तो बीजेपी तो इसे इस बात से जोड़ रही है कि खा यानी कि भ्रष्टाचार किया, पैसा खा लिया, इसीलिए इसीलिए खा बोला गया, ये बीजेपी कह रही है। तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि देखिए, दो चीजें हैं, काका अभी जिंदा है या काका जो है वो शब्द तो लोगों तक आप ही कह रहे हैं कि पहुंचा हुआ है, ये खाका पहुंचाने की कोशिश होगी तब क्या करेगी कांग्रेस? ये खाका पहुंचाने की कोशिश जो इनकी है, ये छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का ये अपमान कर रहे हैं। और सोटा जैसा, वो सोटा तो नहीं पर बजरंग बली की जो गदा पड़ी थी ना कर्नाटक में, हिल गए पूरे ये, ऐसी गदा मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार की शब्दावलियों का उपयोग करेंगे तो उससे बेहतर गदा प्रभु श्री राम का तीर, ये सब चलेगा और पुनः छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके और इस प्रकार की बातें कहकर ये खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम करे। मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की बात करूं, उन्होंने हाल ही में
उपचुनाव में किन शब्दों का उपयोग किया प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए, ये भी सुन लीजिए। कुत्ता, बिल्ली, मुसवा, ये इनकी संस्कृति है भाई, ये इनकी संस्कृति इस पार्टी के डीएनए में है, मैं तो ये कहूंगा। और गिरिराज सिंह जी के बारे में ये जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं को कोई मानसिक तकलीफ है इन्हें, कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और इलाज करवाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तीखा बोल रहे हैं आज। तो क्या बात है नितिन भंसाली साहब, सुंदरानी साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर को दिखा लीजिए गिरिराज सिंह साहब को, ये भी कह रहे हैं कि सोटा पड़ने वाला है, प्रभु श्री राम का तीर भी चलने वाला है बीजेपी पर। देखिए ये अब इनके पास कोई सहारा बचा नहीं। 4.25 साल तो इन्होंने इस छत्तीसगढ़ का बेड़ा गर्क करने में लगाया। भ्रष्टाचार का आप देखिए, कोयले का मामला आपने देखा, शराब घोटाला देखा, रेत घोटाला देखा, ईडी की कार्रवाई लगातार कांग्रेस के नेताओं की गर्दन पे करते जा रहा है। मैं आपको सुना हूँ, आप चुपचाप सुनिए मेरी बात। सुने हैं लगातार घोटाले और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आपको तो इतने 5वां साल चल रहा है, डिबेट को खराब करने की प्रवृत्ति छोड़ दो। और आप जो पूर्व आप ये प्रवृत्ति छोड़ दो। मैं आपको आपने जो भी बोला मैंने आपको प्रेम से सुना, रुकवाने के लिए आपकी हर बात को मैंने सुना है, आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए। आदरणीय पुनीत जी, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। ये कक्का नाम भी कोई जनता का दिया हुआ नाम नहीं है, चंद चमचों के द्वारा कक्का और बाबा वाली बात, ये तो घोर अपमान सुंदरानी जी, घोर अपमान। अरे आप चुप रहो भैया, चुप रहो। मैंने आपके बीच में बोला है क्या? आपके बीच में बोला है क्या? नहीं, एक मिनट नितिन जी बोलने दीजिए, नितिन जी बोलने दीजिए, नितिन जी बोलने दीजिए ना प्लीज। नहीं बोलने दीजिए, नितिन जी बोलने दीजिए प्लीज। आपको बिठाना नहीं चाहिए। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, बिठाना नहीं चाहिए। सुंदरानी साहब बोलिए, आप सुंदरानी साहब थोड़ा सा डाउन कर दीजिए प्लीज यार नितिन जी प्लीज। कैसे प्रवक्ताओं को बैठाना या नहीं बैठाना आप इस तरीके से? हाँ सुंदरानी साहब बोलिए। ठीक नहीं आपका, मैंने जब आपके बीच में नहीं बोला तो आपको नैतिक अधिकार नहीं बनता किसी के पीछे बोल के डिबेट को खराब। सुंदरानी साहब बात कर पुनीत जी, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। 4.25 साल सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। 2000 करोड़ रुपए का तो ईडी ने शराब घोटाला बताया, लेकिन वास्तविकता धीरे धीरे इसकी परत उठेगी तो ये घोटाला 20,000 करोड़ तक जाएगा। रेत का घोटाला, कहीं न कहीं केंद्र का पैसा, मनरेगा का पैसा गौठान पे खर्च किया गया। गौठान जो बनी है किसी उपयोग में नहीं, कोई गाय नहीं। तो निश्चित ठीक है, मुझे एक बात बताइए, मंत्री को आप कह रहे हैं कि कुछ एक लोगों का दिया हुआ नाम है। मुझे एक बात बताइए काका, कुछ एक लोगों का दिया हुआ नाम है, चाउर वाले बाबा किसका दिया हुआ नाम था? ये तो सब चलता है मध्य प्रदेश में, मामा कहते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। देखिए वो जनता का दिया हुआ नाम है साहब, मामा का नाम जनता ने दिया हुआ नाम है। वही से चाउर वाले बाबा तब डॉक्टर रमन सिंह को मिला जब उन्होंने 2 रुपए और 1 रुपए किलो चावल गरीब जनता को उपलब्ध कराया, तभी चाउर वाले बाबा कहलाए। कोई भारतीय, लेकिन कका शब्द में आपत्ति क्या है? आज अगर कका का नाम किया है तो इनको छत्तीसगढ़ की जनता, पूरी जनता नहीं बोलती। डॉक्टर रमन सिंह जी को आज भी चाउर वाले बाबा बोलते हैं, जबकि वो मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि जनता नहीं बोलती, लेकिन मुझे ये बताइए नितिन भंसाली साहब, समय थोड़ा समाप्ति की ओर है, बढ़ रहा है। मुझे ये बताइए कि ये खाका अगर कहा जा रहा है तो आप क्या इसे सेंटिमेंट के और इमोशन के मुद्दे से खेलने वाले इस मामले को, या फिर जवाब देंगे? क्योंकि सुनिए, क्योंकि खाका जो कहा जा रहा है वो भ्रष्टाचार को लेकर कहा जा रहा है, तो ये बात केवल कका से जोड़कर लोगों तक पहुंचाई ही नहीं जाएगी, बल्कि सवाल भी उनके दिमाग में पहुंचाए जाएंगे। आप कैसे लड़ने वाले हैं इसको इमोशन से जोड़? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो गिरिराज सिंह जो है, इनके केंद्रीय मंत्री, इनका तो दिमाग खराब है, सारे लोगों का दिमाग खराब है। फ्रस्ट्रेशन में हार नजदीक नजर आ रही है और बुरी तरीके से हार नजर आ रही है। तो इस तरीके के ओछे बयान करके जो 5, 7, 8 सीट जीतने वाले, वो भी मुझे लगता है कम हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा इनके पास। ये जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का ये काका मतलब प्यार और स्नेह भरा शब्द का जो अपमान है, इसका जवाब डिबेट में मैं तो दे चुका हूं, पर जनता मतलब आप इमोशन से जोड़कर देखने वाले हैं। आपने तो कह दिया कि जनता ने नाम दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से ठीक है, बीजेपी कह रही है कि हम तथ्यों को सामने रखने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों का समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है। तो प्यार की पुकार और सियासी तकरार कहां तक पहुंचेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। और लोग क्या वाकई में इमोशन का मुद्दा है ये?
या फिर कुछ और है इसके पीछे कि जनता तय करेगी। बहुत शुक्रिया और इसी